स्टूडेंट्स, आज मैं 7वें चैप्टर के तीसरे लेक्चर को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। लेक्चर का टॉपिक है जैव विकास के विभिन्न प्रमाण, एविडेंसेस ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। कार्बनिक विकास, जैव विकास के मुख्य प्रमाण क्या क्या होते हैं। पहले तो हम थोड़ा सा बताएंगे आपको जैव विकास की मूल धारणा। जैव विकास की मूल धारणा क्या होती है? परिवर्तन के साथ वातावरण जैव विकास की मूल अवधारणा है। विकास, विकास शब्द का वैज्ञानिक अर्थ है सिमटी हुई वस्तु का फ्रैंक एवं फलकर समय समय पर जारी रहती है, उलट पुलट जारी रहती है, और कलाकृति को चित्रित करना, संशोधनों को प्रकट करने के लिए खोलना, माई फॉल साइकिल, मोटर, रेल, जहाज आदि प्रथम आदर्श रास्ते कम सक्षम थे। यदि हम इन सब के आविष्कारों के बारे में, इन विकास इतिहासों को पढ़ें तो हमें बताएं कि लोगों ने समय समय पर कैसे क्या क्या सुधार किए। तो इस प्रकार से आप देखिए, जैव विकास को भी संक्षेप में मतलब यही है। यदि हम मतलब में समझें, इसमें जाति, जीव जातियों का विकास पीढ़ी दर पीढ़ी होता है। प्राकृतिक आवश्यकताओं के अनुसार कुछ परिवर्तन होते रहते हैं, जो हजारों लाखों वर्षों में इस जाति से नई, अधिक संगत, कॉम्प्लेक्स के विकास का कारण बने हैं। तो इसको जैव विकास कहते हैं। इसको हम इसके प्रमाण अपने इस लेक्चर में प्रस्तुत कर रहा हूँ। जैव विकास के प्रमाण कई हैं, जैसे यहाँ पर देखिए, संयोजक कड़ियों से प्रमाण, एविडेंसेस फ्रॉम कनेक्टिंग लिंक, प्रमाणिक आकारकीय से प्रमाण, या आप यूँ कह लीजिए तुलनात्मक आकारकी से साक्ष्य, एविडेंसेस फ्रॉम कंपैरेटिव मॉर्फोलॉजी, जिसमें हम दो चीज़ों को प्रस्तुत करेंगे, एक एनालॉगस होमोलॉगस और दूसरा एनालॉगस, समजात और समवृत्त। तीसरा आता है अवशेषी अंगों से साक्ष्य, एविडेंसेस ऑफ वेस्टिजियल ऑर्गन्स, और चौथा है परीक्षण से, और एविडेंसेस ऑफ क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट है एविडेंसेस फ्रॉम एम्ब्रियोलॉजी, भ्रूण से विकास, शारीरिक विज्ञान से प्रमाण, और एविडेंसेस ऑफ फिजियोलॉजी, एंड एविडेंसेस ऑफ जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड आइसोलेशन ऑफ एनिमल्स। इसको हिंदी में यहाँ लिखा हुआ है। आनुवांशिकी से प्रमाण, या एविडेंसेस फ्रॉम जेनेटिक्स, पूर्वजता, एविडेंसेस फ्रॉम एडाविज्म और रिवर्जन, जीवाश्म से प्रमाण, या एविडेंसेस फ्रॉम पैलियोंटोलॉजी, फॉसिल्स से। अब हम थोड़ा डिटेल्स बताएंगे, जैसे कि आप परीक्षाओं में आता है, आप लिख सकें। संयोजक कड़ियों से प्रमाण में देखें, इसमें कुछ जीव पाए जाते हैं, जैसे वायरस, यूग्लिना, पेरीपेटस, नियोप्लाइना, लंगफिश, और इस प्रकार आप आर्कियोप्टेरिस को कह सकते हैं, और प्रोटोथीरिया। इनके कुछ करेक्टर्स मिलते हैं, जिससे आप सिद्ध कर सकते हैं कि ये जीव हुआ। जैसे हम बता रहे हैं, वायरस सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी माना जाता है, अर्थात सजीव निर्जीव का जो विकास हुआ वायरस से हुआ। यूग्लिना, इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। इससे स्पष्ट होता है पौधों और जीव दोनों को विकास के। जंतुओं का भी करेक्टर है और उसका भी। पेरीपेटस में एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा के लक्षण, दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि पेरीपेटस एक कनेक्टिंग एनिमल हुआ,
जो एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा का विकास किया। अगला आता है नियोफिलाइना आदि मोलस्क, जिसमें एनिलिडा के लक्षण हैं के कारण सिद्ध होता है कि मोलस्क प्राणियों का विकास एनिलिडा प्राणियों से भी हुआ। इस प्रकार लंक्स विक्स का आप सकते हैं। यहाँ पर देखिए जो है ये यूग्लिना के चित्र है जिसमें एक क्लोरोप्लास्ट पाया गया। नेक्स्ट है आर्कियोप्टेरिस, जिसमें रेप्टाइल और पक्षियों का संयोजी कड़ी माना जाता है। इसमें दोनों के होते हैं, जैसे रेप्टाइल्स की भांति जबड़े, दांत, अग्रपाद, नखर तथा एक लंबी पूंछें होती है। पक्षियों की भांति इसमें पिच्छों का महाकंकाल तथा पंख होता है। अर्थात स्तनधारियों में पक्षियों का विकास अलग अलग दिशाओं से रेप्टाइल्स और या उनकी तुल्य पूर्वजों से हुआ, ये कह सकते हैं। इसी प्रोटोथेरिया रेप्टाइल्स और स्तनधारियों के बीच की संयोजक कड़ी माना जाता है। यहाँ पर देखिए आपको आर्कियोप्टेरिस का चित्र बनाया गया, जिसके लक्षण, जिसके कैरेक्टर्स दिए गए हैं, अंगों का लेमिनेशन दिया गया है। तो इसमें इस प्रकार से आप कनेक्टिंग एनिमल्स से भी जैव विकास के प्रमाण को स्थापित कर सकते हैं। जैव विकास तुलनात्मक आकार की, जिसमें समजात अंग क्या है, जिसकी मूल संरचना, क्रियाओं की मूल संरचना और उत्पत्ति समान हो, यह समजात या होमोलॉजी कहलाते हैं। अब इसमें आप देख सकते हैं कि सील, बर्ड, बैट, हॉर्स, मैन, इनके अग्रपाद सबके एक जैसे विकास है। सब में ह्यूमरस है, रेडियस अल्ना है, कार्पस है और मेटाकार्पस है, लेकिन इनके कार्य अलग अलग हैं, तो इसलिए होमोलॉगस कहलाते हैं। इनकी पैदाइशी एक तरह से हुई है और इस तरह से जो है विकास, जैव विकास के रूप में प्रमाण प्रस्तुत करते हैं कि इन सभी का विकास किसी एक पूर्वज से हुआ होगा। अगला है समरूप समजात, जिसमें क्या होता है, कार्य एक होता है लेकिन उत्पत्ति जैसे दिखाई देती है, मूल संरचना, उत्पत्ति भिन्न भिन्न होती है। समरूप अंग कहलाते हैं। समरूप समृद्ध दृश्य, एक कीट पतंगे, इसमें देखिए चमगादड़ के विंग्स हैं, चमगादड़ के विंग्स हैं, ये कीट के विंग्स हैं, एक कीट के विंग्स हैं, चमगादड़ के विंग्स हैं, और ये ये बर्ड के हो गए, ये पक्षी के हो गए, और ये जो है बैट के हो गए, चमगादड़ के। देख लीजिए तीनों की उत्पत्ति अलग अलग लेकिन कार्य समान है। तो इस प्रकार से जो है कीटों और कशेरुकियों के पंखों में समरूपता है कार्य करने में। अगला है अंगों से, अवशेषी अंगों से प्रमाण। इसमें मानव का हम अध्ययन प्रस्तुत करें। मानव में ये निम्नलिखित अवशेषी अंग है। इसमें अपेंडिक्स, नरों का निप्स, अक्कलदाढ़ और पूंछ की हड्डी। देखिए पूंछ की हड्डी को कोकिक्स, अपेंडिक्स और निपल्स, थाइमस ग्लैंड्स, मेम्ब्रेन, नेटेक्टिव मेम्ब्रेन कहते हैं, एयर मसल्स, टॉन्स। दीज आर द, ये चार प्रमुख हैं। अपेंडिक्स हो गया, और पुच्छ और नेफल्स, और अगला आता है ईयर मसल्स और नेक्टेटिव मेम्ब्रेन्स। ये चार है, 4-5 ये जो है अवशेषी अंग हैं। हमारे पूर्वजों में ऐसे पूर्वज से विकास हुआ मानव का जिसमें ये सभी गुण पाए गए होंगे। वर्गीकरण से साक्ष्य, अगला आता है वर्गीकरण से साक्ष्य। वर्गीकरण से साक्ष्य आप देखें, एक है वर्गीकरण प्रमाण, ये वृक्ष बनाया गया है, मानव जीवों का वृक्ष, जीव जंतुओं का वृक्ष बनाया गया। एक यदि हम वृक्ष के रूप में देखें तो एक कॉमन जो हमारे पूर्वज थे उनसे हमारा जंतु और पादप का हुआ, फिर प्रोटोजो हुआ, पोरिफेरा हुआ, सिलेंट्रेटा हुआ,
हेलमिन्थेस हुआ, एकाइनोडर्मेटा हुआ, एपेसीज मीन्स मछलियों का हुआ, मोलस्का का हुआ, आर्थ्रोपोडा का हुआ, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एवीज और मैमल्स। तो इस प्रकार से एक सीढ़ी हमको प्राप्त होती है क्लासिफिकेशन के अध्ययन से। कुछ न कुछ गुण कनेक्टिंग होती है सब में, और कुछ डेविएट होता है, भिन्न होता है, जिससे हम निकाल सकते हैं कि वर्गीकरण से भी हम विकास के प्रमाण का अंदाज लगा सकते हैं, विकास का अंदाज लगा सकते हैं। भ्रूणों को देखिए, जब मेल फीमेल मिलते हैं तो वो जो है ओम स्पर्म मिलता है, और तो इनसे जो है भ्रूण तैयार होता है। पादप और जंतु दोनों में होता है, और खासकर जंतुओं में देखा गया है। फिश, सैलमेंडर और टर्टल, ए बर्ड, डॉग्स और ह्यूमन, इन सभी के भ्रूण के एक स्टेज में ऐसा पाया जाता है कि सभी के जो है लक्षण एक जैसे होते हैं। तो इससे साबित होता है कि इन सभी जंतुओं का विकास किसी एक ऐसे पूर्वज से पाया गया होगा जिनमें सारे लक्षण पाए गए होंगे। अगला आता है जैव विकास फिजियोलॉजी से। एविडेंसेस फ्रॉम फिजियोलॉजी क्या है? हम इसमें देखते हैं जीव द्रव्य का रासायनिक संगठन करीब करीब सभी जीवों का एक जैसे होता है ना। पादप और जंतु दोनों में रुधिर संरचना, रुधिर की संरचना जिसमें पाई जाती है लगभग मोस्टली जो जहाँ रुधिर पाया जाता है उसमें होता है, कुछ का अलग होता है। अगला है तुलनात्मक सीरम, प्रोटोप्लाज्म प्रोटीन्स की समानता, एंटीबॉडीज़ की समानता, इसको देखते हैं इसमें नई तकनीकी के अनुसार। और फिर जो है अगला आता है ऊर्जा का स्थानांतरण। माइक्रोब्स, पादप और जंतु जैविक क्रियाओं की पूर्ति हेतु आवश्यक ऊर्जा ग्लूकोज से प्राप्त होता है। ये सारी चीज़ें एक समानता हम निकालते हैं और ये स्पष्ट करते हैं कि जिन जिन जंतुओं का एक समान लक्षण इनके सापेक्ष परिप्रेक्ष्य में पाया जाता है, और वो सभी एक कॉमन पूर्वज से विकसित हुए होंगे। अगला आता है भौगोलिक वितरण से जैविक प्रमाण। जगह जगह संसार में, वर्ल्ड में, इनमें जगह जगह लोग रहते हैं, उनकी कद काठी, उनका आचरण, उनका व्यवहार, सभी चेंजेज मिलते हैं। जैसे हम उदाहरण देते हैं कि गोलार्ध महाद्वीपी वितरण, उत्तरी गोलार्ध महाद्वीपों, उत्तरी अमेरिका, यूरेशिया, और गोलार्ध महाद्वीपों, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। प्राणी जात में बहुत अधिक अंतर मिलते हैं। ये गोलार्ध जो है हमने अभी आपको बताया, इनमें बहुत अधिक अंतर है। स्तनधारियों का विकास उत्तरी गोलार्ध में प्रारंभ हुआ, जहाँ से दक्षिणी अमेरिकी, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया में प्रवास करे, किंतु इन महाद्वीपों को कोई पारस्परिक संपर्क स्थापित नहीं हो सका। इसलिए पर्यावरण के अनुरूप प्राणी जात अलग अलग दिशा में विकसित हो गया। ठीक, इसी तरह कुछ तो हमेशा विकास हुआ जिसको दो सतत लगातार उनके विकास होते रहे भौगोलिक दृष्टि से जीव जंतुओं में। और इस प्रकार से जो है महाद्वीपों में और उपद्वीपों में सभी में विकास भौगोलिक वितरण के कारण, जलवायु परिस्थितियाँ भिन्न भिन्न होने के कारण इनमें नई नई जातियों का विकास हुआ, और जो हमारे विकास के प्रमाण में सहयोग देते हैं। अगला आता है 8वां है आपका, देखिए आनुवंशिकी से प्रमाण। आनुवंशिकी लक्षण, जेनेटिक्स, जीन्स जिसको मूल रूप से हम कहते हैं, और जिनमें गुणसूत्रों की संख्या कम बेसी होना। ठीक है, जैसे हम 46 गुणसूत्र और 48 गुणसूत्र, मानव जाति में 46 होता है, चिंपैंजी और ओटांग या कपियों में 48 होता है। तो इससे हम एक समानता हम निकालते हैं कि इनके
जो जैव विकास है, इनका विकास हुआ, तो गुणसूत्रों के आधार पर, जेनेटिक्स के आधार पर हम समानता के अनुसार ये कह सकते हैं कि इनके पूर्वज एक जैसे रहे होंगे। उसी तरह कपास, गेहूं, तंबाकू आसन जातियाँ विकास के नई उदाहरण हैं। ये वनस्पतियों में हम ऐसा कर सकते हैं। अगला आता है एडविज्म पूर्वजटा, एविडेंसेस ऑफ एडविज्म रिवर्जन। ये पूर्वजता जैव विकास से प्रमाण, कुछ जीव समूहों में कुछ ऐसे लक्षण अचानक विकसित हो जाते हैं जो बहुत समय से पहले उनके पूर्वजों में पाए जाते हैं। इसको पूर्वजता या प्रत्यावर्तन कहते हैं। समझ गए? जो अचानक विकसित हो जाते हैं, प्राप्त होते हैं और ये इनके पूर्वजों में पाए जाते हैं। उन पूर्वजों का हम मिलान करते हैं। जैसे मानव शिशुओं में गर्दन और कान के पीछे एक छिद्र होता है, इसे सर्वाइकल फिस्टुला कहते हैं। यह मनुष्य आदि पूर्वजों में पाए जाने वाले क्लोम दरारों का अवशेष है। इससे हम जो है एक सीढ़ी प्राप्त कर सकते हैं, एविडेंसेस प्राप्त कर सकते हैं, मानव के विकास का अपने पूर्वजों से जोड़ सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है कैनाइन दंत है, तस्तनियों का विकास जो है किससे हुआ? ऐसे पूर्वज से जो मांसाहारी था। ठीक है, कैनाइन। तो हम इसी तरह से पुच्छ, मानव शिशुओं में पुच्छ पाया जाता है जो पूर्वजता का उदाहरण है। और ये कैसे हुआ? हमारे जो मानव जो पूर्वज होंगे वो पूंछ वाले होंगे। अगला है, लास्ट है जीवाश्म से प्रमाण या पूरा विज्ञान से, एविडेंस फॉर पैलियोलॉजी और पैलेंटोलॉजी और फॉसिल्स रिकॉर्ड। इसमें देखिए कितने प्रकार के रिकॉर्ड पुराने पाषाणों का है, विभिन्न स्थानों पर प्राप्त किए गए और उसमें हम असीभूत जीवाश्म कहते हैं। ये अवसादी शैल तक्षट्टों में पाए जाते हैं। अगला है सांचा अवशेष। अवशेषों में शामिल कोई शेष भाग शेष नहीं है। सांचा और स्थापत्य मूर्ति कला, जब जीवधारियों का पूरा शरीर बर्फ में भली प्रकार से सुरक्षित समुच्चय संपूर्ण अवशेष बनाता है, तो ये स्थापत्य मूर्ति कला अनछुए जीवाश्म कहते हैं। और थापा प्रिंट, कभी कभी मृत्यु के बाद कुत्ते से पहले जीव भगवान पर अपना थापा बने होते हैं। ऐसे अवशेषों को थापा अवशेष या प्रिंट जीवाश्म कहा जाता है। पुरातत्व अवशेष का विशेष महत्व है। वैज्ञानिकों ने विभिन्न जगहों से पुरातत्व प्राप्त किया और उनसे उन्होंने एक सीढ़ी जोड़ा कि पहले विकास एक प्रोटोजोआ का हुआ, बहुजंतु कोष की अकशेरुकी, फिर एक कोशी जंतु, कशेरुकी जंतु, फिर इस तरह से बन गया। उदाहरण के लिए हम कुछ विकास इसके द्वारा कुछ जीवाश्म, जैसे आर्कियोटेरिप्स है, इसका अवशेष खोज इसका 1861 में जर्मनी के सुलेमनहोफेन बावरी में लिथोग्राफिक खदान में एंड्रियास वैगनर द्वारा की गई। यह जीवाश्म ब्रिटिश म्यूजियम लंदन में रखा गया है। यह सरीसृप और पक्षियों दोनों के चरित्रों को प्रदर्शित करता है। इस जीवाश्म में देखें सरीसृप और पक्षियों दोनों के विकास का प्रदर्शन हम कर सकते हैं और बता सकते हैं। अब इसके देखिए करैक्टर्स है, ये रेप्टिल्स के, और इसके बाद आप यहाँ पर एवियन वर्ड, एवियन के करैक्टर्स हैं, पक्षियों के करैक्टर्स हैं। इसी तरह जो है इचिथोस्टेगा का भी चित्र हमने यहाँ दिया है। इसमें देखिए इचिथोस्टेगा एक प्राचीन जीव है, डेवानियन काल में था और ये 360 मिलियन वर्ष एक प्राचीन टकड़ी ट्रेडापोड होता है, जिसका मतलब है प्राचीन
पौधों के समृद्ध का हिस्सा था। इसे टिकड़ी कहा जाता है। यह पौधों के उपकुल का जीव है। इसे स्टेगिया होता है। स्टेगिया जैव विकास पर्याप्त अद्वितीय होता है। एक प्राचीन सरीसृप होता है जिससे शरीर के संरचनाएं रेप्टाइलियन और पक्षियों के बीज के समान होते हैं। इसका महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, अर्थात ये पक्षियों और रेप्टाइलों के बीज समान लक्षण इसमें पाए जाते हैं। तो इस तरह से इसका चित्र यहाँ पर देखिए, इसमें दिया हुआ है बोन्स इसके एक थियोस्टेगा का। और इस तरह बच्चों हमने अपने आपके सामने प्रस्तुत किया लेक्चर को। ये एक नोट के रूप में प्रस्तुत किया है। आप अपने नोटबुक पर उतारें और इसकी तैयारी करें। आपकी परीक्षाओं में अच्छे अंक आपको निश्चित रूप से प्राप्त होगा। अब हमारे अगले लेक्चर को इंतज़ार करें। आप इस वीडियो को इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, लाइक भी कर लीजिए, जिससे आपको हमारे जितने लेक्चर डाले जाएं वो आपको प्राप्त होता रहे। आप अपने साथियों को, नए बच्चों को, उनको भी ये बताते रहिए, जिससे एक कनेक्टिविटी चलती रहे और आपको अधिक से अधिक फायदा हो सके। धन्यवाद। थैंक यू।